बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेमेडी लेके आऊँ जिससे आपके हज़ारों पैसे बचेंगे। बाज़ार से जो आप महंगे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ये रेमेडी उसको ईज़िली मात दे देगी। ये इतनी शानदार किस्म की चीज़ बनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके हुस्न में जो है ढेरों इजाफा हो जाएगा। तो क्या तरीकाकार है, क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आज की रेमेडी होने वाली है। दो मैंने प्याज लिए हैं जो कि हर किचन में, हर घर में मौजूद होते हैं। और इसकी बड़ी बात ये कि ये जो हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं ना, ये बहुत सस्ती है। ठीक है, चलें। किचन से हमने लिए हैं जी दो प्याज। इनके हेड और टेल्स हमने जो है काट देने हैं। याद रहे दूसरी अहम बात यहाँ पे ये कि आपने जो है कच्चे प्याज लेने हैं। ठीक है, कच्चे प्याज में रस ज़्यादा होता है, तो इसलिए आज की रेमेडी का अहम इंग्रेडिएंट इनका रस ही है। ठीक है, इससे बहुत कमाल की चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे और आपके हज़ारों पैसे बचने वाले हैं। चलें, एक हमने पील आउट कर लिया है, तो इनके छिलकों का कोई काम नहीं, छिलके हमने ना इनके साइड पे कर देने हैं। ठीक है, चलें, इसी तरह से जो है दूसरा प्याज लेंगे और इसको भी जो है हेड और टेल इसके काट देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हमने पील आउट कर लेना है। याद रहे प्याज आपने कच्चे ही लेने हैं अगर आप चाहते हैं कि इस रेमेडी का आपको भरपूर फ़ायदा हो। ठीक है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमें सस्ती से सस्ती रेमेडीज़ चाहिए और फ़ायदेमंद चीज़ें ये, इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको जो है 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। चलें, अब इस तरह की जो है आपने क्या नाम है, आपके घर में मौजूद होगी ग्रेटर, लेकिन ग्रेट आपने कौन सा साइज़ करना है इसको याद रखना है। ये तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, सबसे छोटा जो साइज़ है ना वो आपने यूज़ करना है ग्रेटर का। ठीक है, असल में हमने अनियन का पानी निकालना है, तो इससे बेहतर जो है काम हो ही नहीं सकता। दूसरा तरीका ये है कि आप लें एक छुरी और अच्छी तरह से चॉप कर लें एक अनियन को, फिर मलमल का रुमाल लें और ज़ोर लगा के उसे बाहर निकालें, लेकिन उतना पानी नहीं निकलेगा जितना इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, इसमें टाइम भी बच जाता है, कम मेहनत है और साथ ही साथ ये कि पानी भी जो है आप ज़्यादा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अनियन का हमने पानी निकालना है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम तो लगेगा, लेकिन ये कि आपकी मेहनत बहुत कम है। लेकिन चॉप करके उसको जो है मलमल के कपड़े में डाल के निकालना वो ज़रा मुश्किल काम है, वो ज़्यादा टाइम ले जाता है बनिस्बत इसके। ठीक है, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ग्रेट कर लेना है। लेकिन ग्रेट करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने हाथ को जो है सेफ रखना है। ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, हमने जो है इसको ग्रेट कर लिया है। नीचे आपने प्लेट वगैरह या फिर कोई बड़ी चीज़ आपने लाजमी रख देनी है जिसमें इजीली ग्रेटर रखा जा सके। ठीक है, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा मकसद हासिल हो चुका है। अब अच्छी तरह से आपने जो है इसको साफ़ कर लेना है। ये देखें अंदर की तरफ ना काफ़ी लगा हुआ होगा प्याज, आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है। एक भी कतरा हमने जो है इसको ज़ाया नहीं करना, इस पर हमने मेहनत की है तो मेहनत का फल जो है हमें पूरा पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जिससे हम चाय पौनते हैं ना घर में, चाय पौनी ले लेंगे, स्ट्रेनर ले लेंगे और इसमें जो है इस तरह से सारा ऐड कर देंगे। ये एक प्याज है पूरा। ठीक है, तो ये देखें जी, इसको जो है आपने रख के छान लेना है और ऊपर से दबाएंगे ना तो आसानी के साथ नीचे जो हमने रखी हुई है कटोरी, उसमें सारे का सारा पानी इसका निकल के सामने आ जाएगा। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एक तो हमने ये चीज़ तैयार की है, दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा आगे जाके जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन दोनों को आपने मिला के इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये बाहर निकल के नीचे पानी में ना गिरे। ठीक है, वरना आपको दोबारा से जो है सारा स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कम टाइम में आपने जो है इसको बना लेना है और इंजॉय करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से छोटी सी गलती भी कर देंगे ना तो वो आपको जो है टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो एहतियात जो है लाजमी किया करें। रेमेडीज़ और रेसिपीज़ बनाते हुए टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, इनसे जो है चीज़ें जल्दी बन जाती हैं और अच्छी बनती हैं, खूबसूरत बनती हैं, महफूज बनती हैं। ठीक है, चलें जी, अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। देर के लिए आपने इनको प्रेस करते जाना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी मौजूद है। सारे का सारा जो है अनियन का पानी आपने इस तरह से निकाल लेना है। तो आपके जब बचेंगे हज़ारों पैसे तो आप मुझे ऑटोमेटिकली दुआएं देंगे कि भाई आपने बहुत ही कमाल किस्म की जो है चीज़ हमें बताई है। ये देखिए जी, अब इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, इसका ये जो फोक्सा है इसका कोई काम नहीं, इसको हमने फेंक देना है। ये जो असल चीज़ निकल के सामने आई है ये प्योर वाटर है अनियन का, तो
तो इसको साइड पे कर देंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चलें, जो सेकंड हमने लिया था इसको कट हाफ करेंगे और छुरी की मदद से हमने जो है इसके छोटे छोटे स्लाइस करने हैं। लेकिन स्लाइस करने से पहले ये जो इसका येलो वाला पार्ट है ना, इसको आपने रिमूव करना है ताकि स्लाइसिस जो हैं इसके आसानी से आप बाद में कटिंग करने के बाद अलग अलग कर सकें। इसका कोई काम नहीं, तो इसको हमने जो है एक साइड पे कर देना है। चलें, कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, अगर किसी ने कटिंग सीखनी है तो इसका तरीका ये है, छुरी की नोक से कर लें या छुरी की बैक साइड से आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अनियन कट करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं 2 तरीक़ों से जो है इसको कट करना हूँ। ठीक है, ये देखें, एक इस तरह से आप कर सकते हैं, एक बैक साइड से और एक फ्रंट से। लेकिन आपने अपनी उंगली को बचाना है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलें, मकसद हमारा यहाँ पे इनके स्लाइस काटना है। आपको जो है मैंने कहा कि चलें आपको थोड़े से टिप्स भी दे दूँ। तो नई जो बच्चियाँ कटिंग करना चाहती हैं या फिर रेमडीज़ बनाना चाहती हैं इस तरह की, तो एहतियात से जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, रेसिपीज़ में भी अनियन इस्तेमाल होता है। आप जब करेंगे ना इस तरह से कटिंग, तो इंशाल्लाह लोग आपको जो है प्रोफेशनल कहेंगे। चलें, प्याज हमने ले लिया है यहाँ पे एक प्लेट में, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैं इसके ऊपर चाय की पत्ती का ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी भी किस्म की चाय की पत्ती का ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि चाय की पत्ती हो बस। ठीक है, ब्रांड से हमें कोई लेना देना नहीं। चलें, अब इसको आधे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने बर्तन चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इसमें तकरीबन 1.5 गिलास जो है ना मैंने पानी का लिया। ठीक है, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी में बॉयल आ चुका है। अब हमने जो चाय की पत्ती और अनियन रखे थे आधा घंटा पहले, इसको इसमें ऐड कर देना है। प्लेट को अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। इंशाल्लाह आज की चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेडी होने वाली है, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, तो इस प्लेट का जो खंगाल है ना, ये भी आपने लाजमी इसमें ऐड कर देना है ताकि चाय की पत्ती जो है हमारी ज़ाया ना हो। चलें, एक बार अच्छी तरह से हिला देंगे। फ्लेम मैंने इस वक्त रखा है मीडियम। जब आपको लगे कि ये पकने लगा है और इसमें बॉयल आने लगा है, तब आप जो है इसमें चम्मच या कोई स्पैचुला अपने पास रख लें, उसको आपने चलाते जाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी भी चीज़ वैसी ही बनेगी जैसे मैं आपको बना के देने वाला हूँ, और आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा इंशाल्लाह होगा, 100% होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये देखें जी, जब आपको लगे कि ये बर्तन से बाहर आ रहा है, आप तो इसका फ्लेम भी कम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसका फ्लेम कर सकते हैं कम। दूसरी बात ये कि यहाँ पे स्पैचुला या कोई चम्मच वगैरह इसके अंदर चलाते जाएंगे ना, तो ये बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, ये देखें, अच्छी तरह से जो है आपने इसको पकाना है। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आपने जो है इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि अच्छी तरह से चाय की पत्ती का और अनियन का असर जो है इस पानी में आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का हमने जो है अच्छी तरह से असर निकाल लेना है, और इसके लिए आपने 5 से 7 मिनट लाजमी इसे अच्छी तरह से बॉयल करना है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और कलर भी जो है पानी का काफ़ी चेंज हो चुका है। पत्ती का जो है काफ़ी असर इसके अंदर आ चुका है, और साथ में जो है अनियन का भी। ठीक है, तो ये शानदार किस्म की हमारी रेमेडी रेडी हो रही है। इंशाल्लाह कमाल किस्म के रिजल्ट्स जो है आज आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, हमें सपोर्ट लाजमी किया करें। ये जो वीडियो आप देखते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तो हमें लाजमी सपोर्ट किया करें। आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक कमेंट से हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो लाजमी सपोर्ट किया करें। ये जो चाय की पत्ती साइडों पे लगे, इसको आपने जो है स्पैचुला की मदद से उतार के अच्छी तरह पानी में जो है ना मिक्स करते जाना है। ठीक है, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पूरा हो चुका है, 7 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। मैंने इसको 7 मिनट के लिए बॉयल किया। अच्छी तरह से असर अनियन का और चाय की पत्ती का इस पानी में आ चुका है। इस तरह से स्ट्रेनर ले लेंगे, नीचे कोई भी बाउल ले लें, शीशे का ले लें या वैसे ले लें। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने जो है स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। ये बहुत गर्म है, लेकिन आपने जो है इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, ये जो है हमने अनियन का पानी जो निकाला था, इसकी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपने दोस्तों यहाँ पे लेनी है जी कॉटन, यानी रुई हर घर में मौजूद होती है, थोड़ी सी कॉटन ले लें। ठीक है, और कॉटन को इसमें भिगो के आपने जो है अपने सर में लगाना है इसको। ठीक है, ये आपके बालों के लिए शानदार किस्म की रेमेडी मैंने तैयार की है। इस तरह से कॉटन की मदद से लगा लें, या फिर एक और तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, आप लगा सकते हैं इस तरह से अपने स्कैल्प में लगाएं,
बालों की जड़ों में लगाएं जिनके बाल जो हैं कम हैं, स्पेशली वो लोग जो मर्द हजरात हैं जिनके बाल झड़ झड़ के गंजापन स्टार्ट हो गया है, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। या वो माएँ बहनें जो बहुत तंग हैं, सर्दियों में जब टोपी पहनी जाती है तो सर से जब टोपी उतारें तो हज़ारों बाल उसके साथ ही लगे होते हैं, गुस्ल करने जाएँ तो साबुन के साथ हज़ारों बाल चिपक जाते हैं। ठीक है, आपने करना है ये कि आधा घंटा नहाने से पहले आपने जो है पहले आधे घंटे के लिए उस पानी को लगाना है। दूसरे नंबर पे ये जो लिक्विड हमने तैयार किया है जिसमें चाय की पत्ती ऐड की गई है, इसको आपने एक गन में ऐड कर लेना है जब ये ठंडी हो जाए। ठीक है, इस तरह बोतल में ऐड करके ना स्प्रे गन आपने ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, तो जब आधा घंटा हो जाए अनियन के पानी को लगाए हुए, उसके आधे घंटे बाद आपने जो है ये चाय की पत्ती वाला इसके ऊपर पानी जो है स्प्रे करना है अपने बालों में अच्छी तरह से। ठीक है, तो आधा घंटा बाद में उसको भी आपने देना है, यानी टोटली 1 घंटा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है विद इन 90 डेज़ आप फील करेंगे कि आपके जो है बाल वापस आना शुरू हो गए हैं, मोटे ताज़े बाल, शाइनी बाल आएंगे इंशाल्लाह, और आप मुझे जो है दुआएं देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके हज़ारों पैसे बचने वाले हैं और साथ ही ये कि केमिकल वाली प्रोडक्ट्स हैं उससे आप महफूज रह जाएंगे। ठीक है, इसको यूज़ करें, ये देसी टोटके हैं, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं, आजमूदा जो है ये चीज़ है। इंशाल्लाह इसको आप जो है इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो 100% आप जो है इससे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने आपको अच्छा सिखाया है, अच्छा गाइड किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।